अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब पहले की 3102 वर्ष और अभी 2022 चल रहा है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5124 वर्ष होगा, अर्थात कलयुग अभी 5124 वर्ष ही बीता है और 4,26,876 वर्ष अभी बाकी है। कलयुग के अंत में समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंत में स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेगी। जो बलवान और धनवान होगा उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष ही रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। कलयुग के चरम में होने पर चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। उस समय धर्म कर्म का लोभ हो जाएगा। मनुष्य जपर हित नास्तिक वह चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। जो बलवान होगा उसी का राज रहेगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म होगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संक्षेप नहीं। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें ही होंगी और बुरे शब्द ही बोले जाएंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुष से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा, उस समय मनुष्य की लंबाई 4 से 5 इंच रह जाएगी और धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटी छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी की भूमि के उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चले जाएंगे। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी भारत की पवित्र नदियां सूखकर स्वर्गलोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे। पुराणों के अनुसार तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान विष्णु कल्कि अवतार में समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा तथा वज्रपात होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी जल सोख लेगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की सेवा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी, लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। श्रेष्ठ क्या है, फिर इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे धर्म को वृद्धि प्राप्त होगी और धर्म को पूर्ण तरह से अपना लेने पर लोग सत्य युग देखेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन